सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीईएस देहरादून के बारे में। आई थिंक आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम कई बार कई जगह सुन रखा होगा, राइट? पर इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इनके एमबीए को रिव्यू करने वाली हूँ। एंड वीडियो बनाने से पहले आई हैव इंटरेक्टेड विद 3-4 स्टूडेंट्स all in all, and I'm going to tell you that either you should take this as an option or not. So let's get started. So I hope you guys are doing good, and I'm going to talk about University of Petroleum and Energy Studies देहरादून, राइट? आई थिंक जब ये आप नाम सुनते हैं तो मैंने जो पहले नाम सुन रखा था, ये कॉलेज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इवन लॉ के लिए भी ये टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है, बिकॉज आई हैव फ्यू ऑफ माई नोन्स हु हैव कंप्लीटेड देयर लॉ फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कॉलेज। पर जब बात एमबीए की आती है, बिकॉज बच्चे एमबीए के लिए भी पूछते हैं इस कॉलेज को, तो कैसा ये ऑप्शन है? बिकॉज अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो बहुत यूनिक स्पेशलाइजेशन जैसे ऑयल एंड गैस जैसी स्पेशलाइजेशन भी आपको इस कॉलेज में मिल जाएंगी। तो वो सभी समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले आई मीन दिस इज द यूनिवर्सिटी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। इट्स नॉट ओनली अबाउट कैंपस। मैंने देहरादून के जितने भी कॉलेजेस से जितने भी बच्चों से कॉलेजेस को लेके बात की है, जब बात कॉलेज लाइफ की आती है तो वो कहते हैं मैम आपको और क्या चाहिए, मतलब देहरादून जैसी जगह में है, आसपास यू हैव इतने सारे ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। तो आपका सैटरडे संडे, आपका अगर लेट्स से आपको एक लॉन्ग हॉलीडे मिल जाता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब काफ़ी सुंदर जगह है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है आधे से ज़्यादा बच्चे देहरादून जाते ही इसीलिए हों कि पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए और मैं बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर कर लूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज द कैंपस। दे ऑफर वेरियस कोर्सेज राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू अंडरग्रेड्स टू लॉ टू डिज़ाइन एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। पर तो कैंपस काफ़ी बड़ा है। यूल फाइंड ऑल द एमिनिटीज विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉलेज, जो कि 2003 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। एंड बहुत सारा बच्चा होता है जो रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेज देखता है, और वो भी रैंकिंग प्राइवेट रैंकिंग नहीं, बिकॉज प्राइवेट रैंकिंग कौन सी पेड है कौन सी अनपेड है इसका कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। तो वो क्या देखता है, वो देखता है एनआईआरएफ की रैंकिंग, जो कि गवर्नमेंट रैंकिंग है। तो आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2003 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में अगर आप एमबीए के में देखेंगे तो टॉप 50 भी स्कूल्स के अंदर आता है। इट स्टैंड्स ऑन 41th पोजीशन इन इंडिया फॉर इन द मैनेजमेंट कैटेगरी इन एनआईआरएफ 2022। और अमंग टॉप 25 बी स्कूल्स, मतलब कि प्राइवेट रैंकिंग तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक लड़की से बात कर रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉर कॉलेजेस इन बैंगलोर, राइट? शी सेड मुझे ये कॉलेज पसंद तो आ गया है, बट मैम ये कॉलेज कोई रैंकिंग में नहीं आता। मैं हमेशा बच्चे को ये समझाती हूँ कि रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू डिसाइड एनी कॉलेज। आपको करिकुलम देखना है, आपको फैकल्टीज देखना है, आपको ओवरऑल एक्सपोजर देखना है। और जो इवन एनआईआरएफ का भी जो पैरामीटर है रैंक करने का, ट्रस्ट मी ऑन दिस, उनका प्राइमरली पैरामीटर प्लेसमेंट नहीं है, राइट? पर अगर एनआईआरएफ किसी कॉलेज को रैंक कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्सपोजर पे कॉलेज काफी इन्वेस्ट करता है, वो कॉलेज में डाइवर्सिटी काफी है, फैकल्टीज काफी अच्छे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स अगर आप एनआईआरएफ पे जाके देखोगे, टॉप एमबीए कॉलेजेस डालोगे और जो एनआईआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, राइट, वहां पे इवन एक डॉक्यूमेंट भी रहता है टॉप 50 कॉलेजेस का, तो रहता ही है। तो अगर आप वहां पे जाके यूपीए सर्च करोगे और वहां पे उस लिंक को ओपन करोगे तो कितना वो इन्वेस्टमेंट किस चीज में करता है, कितने पीएचडी फैकल्टीज हैं, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप करिकुलम और एक्सपोजर के बेसिस पे देख रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। पर क्या सिर्फ एक्सपोजर इज योर प्रायोरिटी या फिर आप कुछ और भी देख रहे हो, हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। एंड देन कम्स द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। आई मीन इट इज बेसिकली स्टूडेंट हैव दिस ऑप्शन इफ दे वांट टू गो टू अदर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। दे हैव टाई विद यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड, एंड ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटीपी विच इज यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से टाई अप है जहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स जा सकते हैं ना। टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 50 परसेंटाइल 10th-12th ग्रेजुएशन में मिनिमम चाहिए। यूपीईएस
UPSMET, UPES-MET का एग्जाम होता है, जो भी बच्चा फॉर्म भरता है यूपीएस का, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है इस यूनिवर्सिटी का, आप उस लिंक को यूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद राइट, या तो आपने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं दिया है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने कोई एंट्रेंस नहीं दिया होता है, और अगर उनका बजट अच्छा है, क्योंकि ये मतलब फीस काफ़ी अच्छी है कॉलेज की, हम उस पर भी आएंगे, तो अगर आपने या तो कोई एग्जाम दिया है, CUET दिया है, या फिर आप UPES का एग्जाम देते हैं, तो हर मंथ में फर्स्ट वीक ऑफ में पहले एग्जाम होता है, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है कॉलेज के अंदर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने ऑलमोस्ट 3 स्टूडेंट से बात की है। एक स्टूडेंट से मैंने बात की, हर नेम इज कीर्ति, राइट, एंड आई थिंक उसका प्लेसमेंट जो लगा है वो नियर अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड, 27.8 लाख का लगा है एक्सेंचर में, और वो ऑयल एंड गैस में अपना MBA कर रही थी फ्रॉम UPS देहरादून। पर शी ऑल्सो मेंशन वाइसली कि मैम मैं तो रिव्यू दे रही हूँ, बट आप और भी स्टूडेंट से बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इसलिए भी अच्छा रिव्यू दूंगी क्योंकि मेरा भी प्लेसमेंट अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, बट अगर आप प्लेसमेंट या ROI के टर्म्स में या और दूसरे टर्म्स में बात करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉर द प्रोस्पेक्ट्स। सो दैट इज दिस वन थिंग। तो एग्जाम देना है, देन इंटरव्यू होगा, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी, नीचे लिंक है, आप चाहो तो अप्लाई उस लिंक से भी कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द प्रोग्राम्स ऑफर्ड, दैट इज 2 years फुल टाइम MBA इकोनॉमिक्स IB में, एनर्जी मैनेजमेंट में। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, नेचुरल गैस मैनेजमेंट, पावर बिजनेस रेगुलेशन, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें हैं। देन जनरल मैनेजमेंट, ये स्पेशलाइजेशन में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 मेजर सेक्टर्स है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, MBA की 15.72 का फीस स्ट्रक्चर है। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा बेटा बेटा, मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, सुसुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा ऐड देखा होगा। अगर आप देखोगे समझोगे नहीं तो एक गलत कॉलेज में चले जाओगे। तो देखो, समझो, रिसर्च करो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको मेरी बात भी पूरी तरह से नहीं सुननी है, बिकॉज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उसका पैसा आपको देना है। अगर नहीं कॉलेज अच्छा रहा तो मैं पे करने वाली नहीं हूँ। तो लिंक्डइन पे जाइए, रिसर्च कीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प लग रही है, यू वांट टू नो द इनसाइट्स, और नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जहाँ पे 15.72 का फीस स्ट्रक्चर है 2 साल का। और अगर आप MBA स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग या बिजनेस एनालिटिक्स में करते हैं तो 17.51 का फीस स्ट्रक्चर है। इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। 1,80,000 का रेगुलर हॉस्टल है स्टूडेंट्स के लिए जो इनके बिधोली एंड कंदोली कैंपस में है। तो गर्ल्स स्टूडेंट्स, इनके पास फ्यू एडिशनल ट्रिपल शेयरिंग रूम्स भी हैं। तो ऐसे आपके पास 1,90,000, 2,10,000 ऑप्शंस हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप 4 लाख हॉस्टल में ले लो, 15 लाख, तो इट्स लाइक नियर अबाउट 21 लाख का इन्वेस्टमेंट है। वैसे फीस ज़्यादा है, पर बहुत सारे कॉलेजेस मैंने देखे हैं। सिम्बायोसिस आप देख लो, आप NMIMS देख लो, आप IBS देख लो, ये सभी कॉलेजेस हैं, बजट गोज टू 20 लाख। तो ऑल इन ऑल UPS वही बच्चा रखेगा जिसका बजट पहले तो ज़्यादा है, और उसके पास भी यही चीज़ है कि आपकी लिस्ट में और कौन से ऑप्शंस हैं एंड आपका रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज आई हैव सीन कुछ बच्चों को एक्सपोजर्स चाहिए, कुछ बच्चे हो सकते हैं फैमिली बिजनेस है, उसके बाद उनको उसको संभालना है, कुछ बच्चों को एक्सपोजर के साथ पढ़ाई अच्छी चाहिए, एवरेज पैकेज। तो ये सर्टेन पैरामीटर्स है डिसाइड करने के लिए कि यार कौन सा कॉलेज चाहिए। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हेल्प लग रही है तो नीचे का फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। कैंपस लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, यू कैन लुक ऑल दीज, मतलब बहुत ही सुंदर कैंपस है। व्हाट एल्स यू वांट। एंड डाइवर्सिटी भी है, आपको स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। बट सबसे खूबसूरत चीज़ है इज द लोकेशन, दैट इज फॉर श्योर। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स, मैं प्लेसमेंट्स में यहाँ पे 7.69 लिखा है, बट मैं प्लेसमेंट स्टार्ट करूँगी ONGC के, बिकॉज yesterday I interacted with the boy, I got his number from LinkedIn, right?
तो उसके बैच में अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 40 स्टूडेंट्स थे ऑयल एंड गैस के, और ही सेड दैट इंडिया में ये टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है व्हेन इट कम्स टू MBA इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में, और 40 में से हार्डली सिर्फ 2-3 बच्चे बचे हैं, राइट, बाकी सभी प्लेस्ड हो गए हैं। और उसका एवरेज पैकेज जो उसने मुझे बताया दैट वाज 11.5-12 लाख, बिकॉज उसके बैच में ज्यादातर बच्चों का 10 लाख 9 लाख, उसका खुद का पैकेज जो है वो नियर अबाउट 12.5 लाख का लगा था। तो फॉर ऑयल एंड गैस ही सेड दैट इट इज अमंग द टॉप कॉलेजेस, और वो खुद एडवर्टीजमेंट बैकग्राउंड का था। साथ ही ही ऑल्सो मेंशन कि वो उसने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है प्रोफेसर्स के साथ जो कॉलेज के हैं, और वो भी 250 प्रोजेक्ट्स पे, मोर देन 250 प्रोजेक्ट्स पे। सो ही सेड दैट मतलब जो मैंने क्राउड देखा, द वे स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, द वे दे वर प्रेजेंटेबल, काफी अच्छा क्राउड है, राइट, कॉलेज के अंदर। दैट इज दिस वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आई थिंक आई ऑलरेडी टॉक्ड, बिकॉज ऑयल एंड गैस से मेरे 2 बच्चों से इंट्रैक्शन हुआ है। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, फाइनेंस के स्टूडेंट्स कम थे, बट दैट इज द रीजन मैं इतना क्लियरिटी के साथ बोल रही हूँ कि स्टूडेंट ने बोला कि पैकेज जो है वो 9 से 11 के बीच में रेंज करते हैं। इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं 3 मंथ्स की, पेड अनपेड बोथ होती है, राइट, एंड दे हैव दी स्टूडेंट चैप्टर्स फॉर दी एक्सपोजर, जहाँ पे स्टूडेंट्स उन चैप्टर्स में पार्टिसिपेट करके जो बाकी के कोर्सेज हैं उनके स्टूडेंट्स से भी कहीं ना कहीं मिल पाता है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। एंड आई आस्क कि फैकल्टीज को आप कितना मार्क्स दोगे, तो ही सेड कि मैं 5 में से 4 का मार्क्स दूंगा व्हेन इट कम्स टू फैकल्टीज। तो दैट इज समथिंग, नहीं 4.5 दूंगा आउट ऑफ 5, नॉट 4, इट्स 4.5 आउट ऑफ 5 व्हेन इट कम्स टू द फैकल्टीज ऑफ द कॉलेज। तो अगर आप बाकियों का इन जनरल ओवरऑल देखोगे तो दैट इज 7.69। स्टूडेंट का कहना था 250 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स हैं, राइट, इसको आप एक रीवेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज इट वाज नॉट मेंशन ऑन द वेबसाइट। बट मेरे हिसाब से अगर आप एक्सपोजर वाइज, अगर आप प्रोफाइल वाइज देखना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो ROI देखेंगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे कौन सी स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं। जैसे मैंने ऑयल एंड गैस की बात की, तो वहाँ बच्चा कह रहा है हमारा जो है 9 से 11-12 लाख के बीच का एवरेज पैकेज है, तो उस केस में इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर हम ONGC जैसी कंपनीज की बात करें तो वो IITs के अलावा सिर्फ आई थिंक बहुत ही कम, ना के बराबर कॉलेजेस में जाती हैं। एंड यहाँ पे ONGC आई थी, 23 लाख का पैकेज 4 स्टूडेंट्स को देके गए हैं MBA के, राइट। एक्सेंचर आई थी बहुत सारे बच्चों के, मतलब जैसे मैंने आपको जिस लड़की का बताया, हर नेम उसकी कीर्ति, तो उसका ऑलमोस्ट 27.8 लाख का पैकेज लगा है एक्सेंचर में। स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड करते हैं, जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आप चाहो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ, राइट, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं, तो प्लेसमेंट पे आपने बात कर ली है, स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करेगा क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और कुछ स्पेशलाइजेशन में हो सकता है ROI का इशू, बट बाकी अगर आप एक्सपोजर फैकल्टीज देखोगे तो वो कॉलेज की अच्छी है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे चीज़ें वेरी करेंगी। देन अगर हम बात करें रिक्रूटर्स की, तो यू विल फाइंड ऑल दीज रिक्रूटर राइट फ्रॉम बिग 4 भी आती हैं, डेलॉइट है, एक्सेंचर है, अमेजॉन है, अडानी है, राइट। अगर हम बात करें तो देयर सो मेनी कंपनीज विच कम फॉर द प्लेसमेंट्स। कमिटीज की बात करें, स्पॉट कमिटी है, दे हैव दी स्टूडेंट्स चैप्टर, कल्चरल कमिटी है, स्टूडेंट डिसिप्लिन कमिटी है, सोशो स्क्वाड है, राइट। देन उसके बाद सी एम्बेसडर्स करके कमिटी है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेजरली स्कॉलरशिप, अगर आपका 60% है तो 20% स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर में, 75 है तो आपको 75 से 80 के बीच में है 15% फर्स्ट ईयर में, राइट। ये गर्ल स्टूडेंट के लिए है, ये रेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, दैट मीन्स बॉयज़ के लिए है। 91 से 95 है 25% फर्स्ट ईयर में, एंड आई थिंक ये सेकेंड ईयर में तब मिलती होगी जब बच्चे का उतना ही परसेंटेज जो है वो फर्स्ट ईयर में होता होगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन below, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.